गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। साध्य पीएससी एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रतिभागियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो कल की क्लास में हमने उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। आज हम लोग उत्तर वैदिक काल के और भी जो हमारे बच चुके थे प्रश्न, उसके बारे में आज हम लोग देखने वाले हैं। तो सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ते जाएंगे, ठीक है। तो अभी हाल ही में आप जानते हो कि अभी आगामी कुछ दिनों बाद, मतलब 2 दिन बाद, जैसे कि आज 16 तारीख है, तो 17-18 तारीख को गुरु घासीदास जी की जयंती है। तो गुरु घासीदास जी की जयंती पर हमारे साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा विशेष छूट दी जा रही है हमारे सभी कोर्सों पर। तो आपको ध्यान देना है कि ऐसे बच्चे जो अभी तक हमसे जुड़कर पढ़ाई नहीं किए हैं और हमसे जुड़कर पढ़ाई करना चाहते हैं, ठीक है, न्यूनतम शुल्क पर, तो हमसे जुड़कर आप बिल्कुल क्लास स्टार्ट कर सकते हैं। तो आइए फिर देखते हैं क्या छूट मिल रही है इस गुरु घासीदास जयंती के पावन अवसर पर, ठीक है। तो 90% की छूट दी जा रही है साध्य पीएससी एकेडमी के द्वारा। तो ये जो गुरु ज्ञान पर्व है वो कब से लेके कब तक स्टार्ट होने वाली है? तो 5 दिसंबर से 18 दिसंबर तक ये जो हमारा गुरु ज्ञान पर्व है वो चल रहा है भाई। तो ऐसे बच्चे जो अभी तक हमसे जुड़कर पढ़ाई स्टार्ट नहीं किए हैं, तो उनके लिए अभी बहुत ही अच्छा मौका है। तो आप हमसे जुड़कर आपकी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हैं और हमारे सभी कोर्स पे, ठीक है, विशेष छूट दी जा रही है। लगभग 90% की छूट दी जा रही है, ठीक है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज भी हम लोग उत्तर वैदिक काल से संबंधित कुछ प्रश्न देखने वाले हैं, ठीक है। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। तो आज हम लोग देखने वाले हैं विशेष यज्ञों के बारे में। तो मैंने पिछले क्लास में ही बताया था कि गृहस्थ आर्यों के लिए ऋग्वैदिक काल में 5 महायज्ञ की बात की गई थी। उनमें से मैंने बताया भी था ब्रह्म यज्ञ, ठीक है, देव यज्ञ के बारे में बताया। भूत यज्ञ क्या होता है? अब भूत यज्ञ के मतलब ये नहीं समझ जाना है कि आप लोगों को कोई विशेष भूत वगैरह दिखेगा। तो मैंने बताया था कि भूत यज्ञ क्या होता है, ठीक है। तो सभी प्राणियों के प्रति या प्राणी मात्र के प्रति आपके अंदर क्या होना चाहिए? कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, ठीक है। तो वो होता है भूत यज्ञ, ठीक। तो आज हम लोग पंच महायज्ञ के अलावा और भी विशेष प्रकार के यज्ञ जो उत्तर वैदिक काल में प्रचलित थी, तो उसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि सौत्रामणि यज्ञ क्या होता था, पुरुषमेध यज्ञ क्या होता था, वाजपेय यज्ञ क्या होता था, अश्वमेध यज्ञ क्या होता था, ठीक है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसी से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न रहेंगे। 8 प्रकार के जो हमारे विवाह थे, प्रशंसनीय विवाह, निंदनीय विवाह, इसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। क्या उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा प्रचलित थी, इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून, सभी को जवाब देना है, ठीक है। चलो, आपका फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा लिखा हुआ है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। आखिरकार ये अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। अश्वमेध यज्ञ क्या होता था? अश्वमेध यज्ञ वो यज्ञ होता था जिसमें राजा क्या करता था? अपने साम्राज्य विस्तार के लिए यज्ञ करता था, ठीक है। इसमें पूजा के पश्चात, यज्ञ करने के पश्चात, ठीक है, एक घोड़े को दौड़ाया जाता था और घोड़ा जहाँ तक जाता था, अगर कोई राजा उसे रोकने का प्रयास नहीं करता था, वहाँ तक राजा का साम्राज्य हो जाता था। इसलिए अधिकतर जो राजा होते थे वो क्या करते थे? उस अश्वमेध वाले घोड़े को रोकने का प्रयास जरूर करते थे। जैसे कि आपने इसका एग्जाम्पल देखा होगा रामायण में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं स्टेटमेंट 2 की, राष्ट्रीय यज्ञ राजा के राज्याभिषेक और सार्वभौम सत्ता की स्थापना से संबंधित है। तो आपको ध्यान देना है कि राजसूय यज्ञ राजा कब किया करता था। तो राजसूय यज्ञ की अगर मैं बात करूं तो राजा के राज्याभिषेक के समय जो यज्ञ करवाया जाता था उसे हम लोग बोलते थे राजसूय यज्ञ, ठीक है। और स्टेटमेंट 3 क्या बोल रहा है कि वाजपेय यज्ञ में रथ दौड़ का आयोजन राजा की शक्ति एवं प्रतिष्ठा के प्रदर्शन हेतु किया जाता था। अब आपको याद करना है कि वाजपेय यज्ञ क्या होता है, ठीक है। तो वाजपेय यज्ञ में राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए यज्ञ किया करता था, ठीक है। राजा ये दिखाता था कि मैं कितना शक्तिशाली हूँ। तो अर्थात आप ये देख सकते हो कि उत्तर वैदिक काल में हर छोटे से छोटे चीज़ के लिए क्या हो रहा है? यज्ञ करवाए जा रहे हैं, अनुष्ठान करवाए जा रहे हैं, जिससे क्या हो रहा था कि ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि हो रही थी। इससे यहाँ पे ये हो रहा था कि ब्राह्मण स्वयं को भगवान मानने लग गए थे,
ठीक है। आखिरकार ब्राह्मणवाद का जो प्रकोप है हमें उत्तर वैदिक काल में अत्यधिक मात्रा में दिखाई देता है, ठीक। और इसी प्रकोप को कम करने के लिए जस्ट उत्तर वैदिक काल के बाद हमारा दो नए धर्मों का उदय होता है और उसी नए धर्मों को हम लोग बोलते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। लेकिन फिलहाल अभी हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं, अभी हम लोग कहाँ हैं, उत्तर वैदिक काल में ही हैं। अगर मैं ऋग्वैदिक काल की बात करूँ तो ऋग्वैदिक काल में लोग कबीलाई जीवन जीते थे। धीरे धीरे में विकास हुआ और उन्होंने, ठीक है, उनका जो प्रारंभिक स्थान है उसको छोड़कर गंगा यमुना दोआब यानी कुरुक्षेत्र वाले क्षेत्रों में, हरियाणा वाले क्षेत्रों में, यहाँ तक कि मगध वाले क्षेत्रों तक आर्यों का आगमन हो चुका था, ठीक है। और वही जन जो कि बृहत्तम इकाई हुआ करती थी प्रशासन की ऋग्वैदिक काल में, वो जन है वो कन्वर्ट होके किस में परिवर्तित हो गया था, जनपद में परिवर्तित हो गया था। तो आपको दोनों बातों को दोनों काल में डिफ्रेंशिएट करते हुए आपको समझना पड़ेगा, तभी आप वैदिक सभ्यता को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं स्टेटमेंट 4 की बात करूं, श्रोत्रामणि यज्ञ में याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है श्रोत्रामणि यज्ञ। श्रोत्रामणि यज्ञ में केवल वनस्पति पदार्थों की आहुति दी जाती थी, पशु या, यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा ना, पशु या सूरा, ठीक है, पशु या सूरा का प्रयोग वर्जित था। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो आपको अब सही कथन लगाना है, ठीक। श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता है, कमेंट करके बताएंगे। श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता है, चलो बताओ। सभी यज्ञों को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया हुआ है, आप लोग बताएंगे श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता है। किसका आंसर क्या क्या आ रहा है? कई लोग बी जवाब दे रहे हैं, कई लोग ए जवाब दे रहे हैं। अब इतना समझाने के बाद तो आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। क्या हो जाएगा आंसर? देखो, श्रोत्रामणि यज्ञ में केवल वनस्पति पदार्थों की आहुति दी जाती थी, पशु या सूरा का प्रयोग वर्जित था। अगर हम स्टेटमेंट 4 की बात करें तो यहाँ पे वनस्पति पदार्थों की आहुति नहीं दी जाती थी श्रोत्रामणि यज्ञ में, ठीक है। श्रोत्रामणि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, ध्यान दीजिएगा। श्रोत्रामणि यज्ञ क्या होता था? श्रोत्रामणि यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी, कोई वनस्पति पदार्थों की आहुति नहीं दी जाती थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैंने क्या कहा? श्रोत्रामणि यज्ञ ऐसा यज्ञ होता था जिसमें पशुओं की बलि दी जाती थी। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। अश्वमेध यज्ञ क्या होता है? अश्वमेध यज्ञ वह यज्ञ होता है जो कि राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया करता था, ठीक है, फर्स्ट समझ में आपको। दूसरा है राष्ट्रीय यज्ञ में क्या होता था कि राजा अपने राज्याभिषेक के लिए राष्ट्रीय यज्ञ करवाता था। वाजपेयी यज्ञ राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए किया करता था। और श्रोत्रामणि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, ठीक है। श्रोत्रामणि यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी। इस तरह से आपका ये जो स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 जो है वो सही हो जाता है, और लास्ट आपका स्टेटमेंट 4 है वो गलत हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पशु बलि की बात कही गई है, ठीक है। पशुओं की बलि दी जाती थी श्रोत्रामणि यज्ञ के अंतर्गत। तो 1, 2, 3 ये तीनों आपके स्टेटमेंट जो हैं वो करेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें फिर, ओके, ठीक है। तो बी वालों का आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित यज्ञों एवं उनके उद्देश्यों पर विचार कीजिए। अश्वमेध यज्ञ मैंने अभी बताया ही आपको, राजा के व्यक्तिगत मोक्ष की प्राप्ति, ये तो सरासर गलत है, मैंने तो बताया। राजा अपने साम्राज्य विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ करता है। राष्ट्रीय यज्ञ राज्याभिषेक एवं सार्वभौम सत्ता की घोषणा, ये सही है। वाजपेयी यज्ञ शक्ति प्रदर्शन हेतु रथ दौड़, ये भी सही है। अग्निष्टोम यज्ञ स्वर्ग प्राप्ति का साधन, ये भी सही है, ठीक है। तो यहाँ पर निम्नलिखित यज्ञों एवं उनके उद्देश्यों पर विचार करना है। कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा है, तो इसके ऊपर ध्यान देना है। सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन अधिकतर इसलिए गलत हो जाते हैं क्योंकि हम ये सेंटेंस को नहीं पढ़ते। उपरोक्त में से कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, इसको हम नहीं पढ़ते, इसलिए हम एग्जाम में इन प्रश्नों को गलत करके आ जाते हैं। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है, देखिए केवल एक, ठीक है, केवल एक हमारा सुमेलित नहीं है, बाकी हमारा 2 तो सुमेलित है, 3 भी सुमेलित है, 4 भी सुमेलित है, केवल एक सुमेलित नहीं है। अब आपको ये नहीं पता होगा कि अग्निष्टोम यज्ञ क्या होता है ना।
अग्नि स्टोम यज्ञ क्या होता है, तो याद रखिएगा, ठीक है। पापों से मुक्ति, ठीक है, पापों से मुक्ति और स्वर्ग की तरफ ले जाने के लिए, ठीक है, या स्वर्ग की तरफ जाने के लिए जो यज्ञ करवाया जाता था उसको बोला जाता था अग्नि स्टोम यज्ञ। अगर आप अपनी पापों की मुक्ति करना चाहते हैं, अपनी पापों से मुक्त होना चाहते हैं, तो ब्राह्मणों ने एक और यज्ञ बताया था उस दौरान, उसको बोला गया था अग्नि स्टोम यज्ञ। तो देखो, व्यक्ति जो जीते जी इतना प्राप्त करता है वो अपने पाप का नाश भी कर सकता था, तो इसके लिए भी उस दौरान यज्ञ किया जाता था, ठीक है। अगर आपने जीवन में कोई पाप किया है, अगर आप अपने पाप को समाप्त करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी उत्तर वैदिक काल में यज्ञ करवाए जाते थे भाई, और उसी यज्ञ को बोला गया है अग्नि स्टोम यज्ञ, ठीक है। अगर आप भी अपने पापों का नाश करना चाहते हैं तो बिल्कुल आप भी अग्नि स्टोम यज्ञ कर सकते हैं, ठीक है। तो अग्नि स्टोम यज्ञ को ध्यान दीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उद्देश्यों पर विचार कीजिए, यहाँ से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो हमारा विकल्प ए जो है वो सुमेलित नहीं है। समझ में आया सभी बच्चों को? ओके, चलिए आंसर हो जाता है हमारा विकल्प ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर आप लोग पढ़िए। अभी केवल हम लोग 5 जो प्रश्न हैं वो हम लोग यज्ञों से रिलेटेड ही देखेंगे, ताकि यज्ञों से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न आए तो वो आपसे बनने ही चाहिए, ठीक है। चलो बताओ, राष्ट्रीय यज्ञ केवल पुरोहित द्वारा संपन्न करवाया जाता है। श्रोत्रामणि यज्ञ सूर्य एवं पशु की आहुति, पुरुष मेध यज्ञ प्रतीकात्मक पुरुष बलि, वाजपेयी यज्ञ ब्राह्मणों के उपनयन संस्कार से संबंधित। कौन से युग्म हमारे सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है और कौन से सुमेलित नहीं है आपको बताना है। चलो बताओ, कौन सा हमारा जो विकल्प है वो सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3, चलो बताओ कौन सा हमारा विकल्प सुमेलित नहीं है। अगर मैं बात करूं राष्ट्रीय यज्ञ की, केवल पुरोहित के द्वारा संपन्न, ठीक है, तो राष्ट्रीय यज्ञ है उसको पुरोहित या ब्राह्मण ही तो संपन्न करवाएगा ना जी, ये तो बिल्कुल सही है। श्रोत्रामणि यज्ञ में पशुओं की आहुति दी जाती, ये भी सही है। पुरुष मेध यज्ञ में प्रतीकात्मक पुरुष की बलि दी जाती थी, पुरुष मेध यज्ञ में पुरुष की बलि दी जाती है, ये भी सही है। लेकिन हमारा वाजपेयी यज्ञ क्या होता था? वाजपेयी यज्ञ राजा जो है अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। राजा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए कौन सा यज्ञ किया करता था? तो वो वाजपेयी यज्ञ किया करता था। तो हमको यहाँ पूछा है कि कौन से सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है केवल 4 सुमेलित नहीं है, केवल 4 सुमेलित नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा आपका आंसर? विकल्प बी, केवल 4 यहाँ पे सुमेलित नहीं है। सभी को समझ में आया? ठीक है। अच्छा, अब देख लीजिए एक बार, ब्लर हो गया है तो अब एक बार देख लीजिए, ठीक है। ऐसे बीच बीच में थोड़ी सी दिक्कतें आती रहती है, इसमें सुधार करवाएंगे हम, ठीक है। थोड़ा सा अब देख लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे हम। ओके ओके, ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। एक बार पढ़ लीजिए, चलो पढ़ लिए, समझ में आया? अच्छा लो, चलो ठीक है फिर। चलो अब बताओ, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है फिर से, है ना। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का महत्व घट गया। अब उत्तर वैदिक काल के धार्मिक जीवन से संबंधित ये क्वेश्चन नंबर 4 है, तो आपको ध्यान देना है। चलो ध्यान दीजिए, निम्नलिखित कथनों पर सबसे पहले विचार करते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का महत्व घट गया था या बढ़ गया था? स्टेटमेंट 1 पढ़िए अच्छे से। उसके बाद, प्रजापति को इस काल में सर्वोच्च देवता माना गया, रुद्र को युद्ध का देवता और विष्णु को वर्षा का देवता माना गया। वर्ण व्यवस्था इस काल में अधिक कठोर हो गई। कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का महत्व घट गया, ये बिल्कुल सही है। उत्तर वैदिक काल में इंद्र एवं अग्नि का महत्व घट गया। ऐसे देवता जो कि
ऋग्वैदिक काल के सर्वश्रेष्ठ देवता हुआ करते थे। ठीक है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 सूक्तियों की चर्चा की गई है, अग्नि के लिए 200 सूक्तियों की चर्चा की गई है। ऐसे महान देवता, ठीक है, यहाँ पर उत्तर वैदिक काल में इनका महत्व जो है वो घट चुका था। ठीक है, अब उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता प्रजापति हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता की अगर मैं बात करूं, उत्तर वैदिक काल में सर्वोच्च देवता प्रजापति हो गए थे। ठीक है, समझ में आया। अब उसके अलावा प्रजापति को इस काल में सर्वोच्च देवता माना गया है, ये तो हमारा स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। रुद्र को युद्ध का देवता, यहाँ पर पशुओं का देवता माना गया उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, रुद्र को पशुओं का देवता माना गया और विष्णु को वर्षा का देवता नहीं माना गया, विष्णु को पालनकर्ता माना गया, पालनकर्ता, विश्व का पालक माना गया। किसे माना गया? विष्णु को माना गया। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट 3 है वो सरासर गलत है। वर्ण व्यवस्था इस काल में अधिक कठोर हो गई, वर्ण व्यवस्था इस काल में अधिक कठोर हो गई, तो हमारा स्टेटमेंट 4 जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो यहाँ हमें सही कथन की बात नहीं किया है, यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, इनकरेक्ट पूछा है, करेक्ट नहीं पूछा है। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है, सही पूछा है कि गलत पूछा है। अगर आप यहाँ पर ध्यान नहीं देंगे तो आप यहाँ पर गलत कर देंगे, और आप एग्ज़ाम में भी ऐसे ही करते हैं, इसलिए आपके सभी प्रश्न स्टेटमेंट वाले क्या हो जाते हैं, गलत हो जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा यहाँ पर गलत कथन कौन सा है, हमारे पर यहाँ पर गलत कथन है, सिर्फ एक ही गलत कथन है, वो है स्टेटमेंट 3। ठीक है, तो स्टेटमेंट 3 हमारा रॉन्ग है और यहाँ पर आंसर हो जाएगा हमारा विकल्प ए। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह से अगर आप स्टेटमेंट वाले प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, तो अगर शॉर्ट वाला क्वेश्चन भी आए तो आपसे बिल्कुल बन जाता है। तो इस तरह से आपको समझना है। ठीक है, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग से मैं पढ़ाते हुए चल रही हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चल रही हूँ। तो आपको क्या करना है, मेरे साथ रोज़ इस चैनल में बने रहना है और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? ओके ओके, सभी को आंसर बताना है और सभी को पढ़ाई करनी है और सभी को लाइक सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, ओके ओके, चलो कमेंट देखते हैं, बाकी का दिखाई नहीं दे रहा है। सभी बच्चे ध्यान देंगे, आंसर आ गया था आपका विकल्प ए। ठीक है, समझ में आया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। चलो निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। ठीक है, चलो अब निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए जल्दी से और आंसर बताइए। अब यहाँ पर हम देखते हैं प्रजापति सृजन के देवता है, रुद्र जो है पशुओं के देवता है, विष्णु जो है लोकपालक हैं, पूषण है ब्राह्मणों के देवता। कौन से युग में सुमेलित नहीं है, आप लोग को बताना है, कौन सा युग में सुमेलित नहीं है। कौन सा युग में सुमेलित नहीं है, बताओ बताइए जी। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। प्रजापति सृजन के देवता हैं, रुद्र पशुओं के देवता हैं, विष्णु लोकपालक हैं, पूषण ब्राह्मणों के देवता हैं। बताओ। देखो अगर मैं बात करूं पूषण, है ना, पूषण की बात करूं तो ऋग्वैदिक काल में पूषण जो है किसके देवता हो गए थे, पूषण जी शूद्रों के देवता थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पूषण, ठीक है, सॉरी ऋग्वैदिक काल में जो पूषण है पशुओं को देवता थे। यहाँ पर हमको ध्यान देना है, लेकिन अभी हमारा चल रहा है क्या, उत्तर वैदिक काल, तो हमें यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा। तो ऋग्वेद उत्तर वैदिक,
ठीक है। जो पूषण है ऋग्वेद में पशुओं को देवता है, पशुओं के देवता, ठीक है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाएंगे, शूद्रों के देवता। तो यहाँ पर ब्राह्मणों के देवता के बजाय यहाँ पे शूद्रों का देवता आएगा, शूद्रों का देवता। क्योंकि हम लोग उत्तर वैदिक काल का प्रश्न सॉल्व कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर पूछा है कि सुमिलित नहीं है, तो केवल 4 जो है वो सुमिलित नहीं है, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा विकल्प नंबर ए, केवल 4 जो है क्या है, सुमिलित नहीं है। सुमिलित नहीं है पूछा है ना, प्रजापति सृजन के देवता है, रुद्र पशुओं के देवता है, विष्णु लोकपालक हैं, तो आपका आंसर सी कैसे आ रहा है जी, ठीक है। सुमिलित नहीं है पूछा है ना, गुड आफ्टरनून, ठीक है। तो कई बच्चों ने सी आंसर दिया हुआ है, तो 5 का आप लोग सी कैसे बोल सकते हो, है ना। तो यहाँ पे सुमिलित नहीं है पूछा है ना, तो पूषण उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता हो जाते हैं, ठीक है। पूषण जो है उत्तर वैदिक काल में किसके देवता हो जाते हैं, शूद्रों के देवता हो जाते हैं। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, चलिए विचार कीजिए। उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वर्ण के अपने अलग देवता होने लगे और पुनर्जन्म के सिद्धांत का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में ही पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी थी। मंत्र विधि एवं अनुष्ठानों की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ी। कौन से हमारे कथन सही हैं? अब हमें यहाँ पर भी देखना है कि कौन से हमारे सही कथन हैं। तो जल्दी से आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को पढ़ना है और सही आंसर लगाना है। सभी बच्चे एक बार स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और इसका सही आंसर आपको लगाना है, ठीक है। समझ में आया? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को अच्छे से पढ़िए, सारे स्टेटमेंट को, और क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आपको देना है, ठीक है। चलो दीजिए, सभी बच्चों को देना है जी क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। किसका किसका आंसर आ रहा है देखते हैं। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। चलो, उत्तर वैदिक काल में प्रत्येक वर्ण के अपने अलग देवता होने लगे थे, बिल्कुल सही है। पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, ये भी सही है। ऋग्वैदिक काल में पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट हो चुकी थी, ये गलत है। और मंत्र विधि एवं अनुष्ठानों की संख्या उत्तर वैदिक काल में बढ़ी, तो हमारा 1, 2, 4 ये स्टेटमेंट क्या हो जाता है, सही हो जाता है। बाकी हमारा जो स्टेटमेंट 3 है ये तो सही है, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 जो है वो इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 क्या है, इनकरेक्ट है। ऋग्वैदिक काल में पुनर्जन्म की अवधारणा स्पष्ट नहीं हुई थी, ध्यान दीजिएगा। ऋग्वैदिक काल में पुनर्जन्म की अवधारणा जो है वो स्पष्ट नहीं हुई थी। इस तरह से हमारा जो विकल्प ए है वो सही हो जाता है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 4 ये हमारे क्या हैं, करेक्ट हैं। बाकी इनकरेक्ट की अगर हम बात करें तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाता है हमारा स्टेटमेंट 3, ठीक है। चलो फिर आगे बढ़ें, आ जाएगा हमारा आंसर विकल्प ए। समझ में आया सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पुरुषार्थ के 4 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? ठीक है, तो उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए 4 पुरुषार्थ की कामना की गई थी, ठीक है। तो 4 पुरुषार्थ थे ताकि मानव जो है वो सभ्य रह सके, उसके लिए 4 पुरुषार्थ बनाए गए थे भाई, ठीक है। और मनुष्य को हमेशा अपने धर्म का पालन करना चाहिए, नैतिकता के साथ उसको आचरण करना चाहिए, तो उसके लिए था धर्म, ठीक है। उसके बाद है धर्म अर्थ, जीवन जीने के लिए कुछ न कुछ रुपये पैसे तो मनुष्य को कमाना चाहिए, तो वो होता था अर्थ, ठीक है। धर्म अर्थ काम, ठीक है, काम और मोक्ष। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में की गई थी, ठीक है। मनुष्य को जीवन यापन करने के लिए कुछ यहाँ पे नियम बनाए गए थे, उन्हीं नियमों को बोला गया है पुरुषार्थ। और पुरुषार्थ की संख्या कितनी मानी गई थी उत्तर वैदिक काल में? तो पुरुषार्थ की संख्या उत्तर वैदिक काल में कितनी मानी गई है? 4 पुरुषार्थ का 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, जिसका नाम है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, याद रखिएगा, ठीक है। पुरुषार्थ के 4 मुख्य घटक क्या हैं आपसे पूछे तो याद रखिएगा, पुरुषार्थ के 4 मुख्य घटक हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो आंसर आ जाएगा आपका विकल्प नंबर सी, ठीक है। आपसे पूछा जाए पुरुषार्थ के मुख्य घटक क्या हैं, तो पुरुषार्थ के मुख्य घटक हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। समझ में आया?
पुरुषार्थ के कितने घटक हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले यहाँ पे सीटेट फैब 2026, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीटेट के लिए स्पेशल बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में लाई जा रही है मात्र 799 रुपीज़ के न्यूनतम शुल्क पर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सीटेट के लिए स्पेशल बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में लाई जा रही है मात्र 799 रुपये के न्यूनतम शुल्क पर। अगर आप सीटेट बैच की तैयारी करना चाहते हैं हमारे साथ तो बिल्कुल हमारे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू दर्शन में जीवन का अंतिम और परम लक्ष्य किसे माना गया है? धन को, काम को, धर्म को और मोक्ष को। तो हिंदू दर्शन में, ठीक है, जीवन का परम लक्ष्य किसे माना गया है? मोक्ष को माना गया है, क्योंकि जितने भी हमारे षड दर्शन है, चाहे न्याय दर्शन है, ठीक है, न्याय दर्शन हो, सांख्य दर्शन हो, योग दर्शन हो, ठीक है, उत्तर मीमांसा हो, पूर्व मीमांसा हो, सभी दर्शनों का एक ही मुख्य सिद्धांत है मोक्ष, ठीक है। तो परम लक्ष्य मानव जीवन का क्या होना चाहिए? मोक्ष प्राप्ति होना चाहिए। तो सभी दर्शनों ने किसके ऊपर बल दिया है? मोक्ष प्राप्ति के ऊपर बल दिया है, ध्यान देना है आपको। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषार्थ में धर्म का क्या तात्पर्य है? केवल धार्मिक अनुष्ठान, धन कमाना, संसारिक सुख भोगना, नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचार, ठीक है। तो पुरुषार्थ में धर्म का क्या अर्थ है, ऐसा पूछा जाए तो आपको याद रखना है पुरुषार्थ में धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचार, ठीक है। तो याद रखिएगा पुरुषार्थ का क्या अर्थ है। ठीक है, पुरुषार्थ में धर्म का क्या अर्थ है? तो याद रखिएगा पुरुषार्थ में धर्म का अर्थ है नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचार। याद रखिएगा, बीच बीच में वैसे ब्लर हो जा रहा है जी, इसका सॉल्यूशन हम लोग निकालेंगे, ठीक है, मैं बात करूंगी आज ताकि ये जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन हम निकाल सकें। समझ पा रहे हो? ठीक है, याद रखिएगा पुरुषार्थ में धर्म का क्या तात्पर्य है? तो नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचार। नेक्स्ट प्रश्न, पुरुषार्थ में धर्म का क्या तात्पर्य है? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, तो आंसर आएगा हमारा नैतिक कर्तव्य, धार्मिकता और सदाचार। नेक्स्ट प्रश्न, अर्थ पुरुषार्थ किससे संबंधित है? आध्यात्मिक ज्ञान, प्रेम और इच्छाएं, समृद्धि, भौतिक साधन और धार्मिक आर्थिक मूल्य और मृत्यु के बाद जीवन, ठीक है। तो इसका आंसर बताएंगे आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 का, बताइए। तो आंसर हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 11 का, पुरुषार्थ में अर्थ पुरुषार्थ का संबंध है समृद्धि से, भौतिक साधन से और आर्थिक मूल्य से। आर्थिक साधन से, भौतिक साधन से, सुख और समृद्धि से किसका संबंध है? अर्थ पुरुषार्थ का संबंध है। किसका संबंध है? अर्थ पुरुषार्थ का संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न, धर्म, अर्थ, काम को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता है। धर्म, अर्थ और काम को सामूहिक रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता है। किस वर्ग के नाम से जाना जाता है? त्रिवर्ग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखने से पहले सीजीपीएससी 2026, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं सीजीपीएससी 2026 का टारगेट बैच हमारे साध्य पीएससी एकेडमी में लाया गया है। तो जो भी बच्चे सीजीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते होंगे और इस टारगेट बैच में हमारे साथ जुड़कर प्रैक्टिस करना चाहते होंगे तो बिल्कुल आप हमारे साथ इस टारगेट बैच में जुड़कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपकी बहुत ही अच्छी से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड है तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करके आपको मिलेगा। प्राचीन एवं उत्तर वैदिक काल की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। तो चलिए स्टेटमेंट 1 के ऊपर विचार करते हैं। तो पढ़िएगा, प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। गोमत शब्द का प्रयोग धनी व्यक्ति के लिए किया जाता है। अब यहाँ पे आपको थोड़े से मिक्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है। गोमत शब्द का प्रयोग धनी व्यक्ति के लिए किया जाता था। द्विता शब्द का अर्थ पुत्री है क्योंकि वह परिवार का पालन करती थी। गवेषणा शब्द का अर्थ गायों के लिए होने वाला संघर्ष भी है, ठीक है। तो जितने भी आपके कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न हैं सब यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे प्रश्न मतलब सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया हुआ है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सभी प्रश्नों को मैंने कवर किया हुआ है। तो यहाँ पर पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 1, न्यू स्लाइड है तो उसके हिसाब से मैंने इसको 1 नंबर डाला हुआ है प्रश्न को। तो आपको बताना है आंसर। प्रारंभिक वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था। तो बिल्कुल प्रारंभिक आर्य
प्रारंभिक आर्य बोलूंगी तो आपको याद रख लेना है ऋग्वैदिक काल, ठीक है। प्रारंभिक आर्य बोलूं, ऋग्वैदिक काल बोलूं या पूर्व वैदिक काल बोलूं, ठीक है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि प्रारंभिक आर्यों का मुख्य पेशा क्या था, पशुपालन था। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट 1 है तो करेक्ट ही है, ठीक है। प्रारंभिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था क्या था, वो पशुपालन था, ये तो हमारा करेक्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं, गोमत शब्द का प्रयोग धनी व्यक्ति के लिए किया जाता है, क्या ये हमारा सही है। दुहिता शब्द का अर्थ है पुत्री, क्योंकि वह परिवार का क्या करती थी, पालन करती थी, क्या हमारा ये सही है। गवेषणा शब्द गायों के लिए होने वाला संघर्ष है। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट करेंगे। गोमत का अर्थ होगा गायों से समृद्ध व्यक्ति, जिसके पास गायों की संख्या अधिक होती थी, ठीक है, जिनके पास गायों की संख्या अधिक होती थी। तो ये तो हमारा जो आंसर होगा वो तो गलत हो जाएगा, ठीक है। स्टेटमेंट 2 तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें पूछा गया है कि प्रारंभिक वैदिक कार्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, वो तो सही हो जाएगा। द्विता शब्द का अर्थ है पुत्री, क्योंकि वह परिवार का पालन करती थी, इसका अर्थ ये नहीं होगा। द्विता शब्द का अर्थ है पुत्री, लेकिन पुत्री, दुहिता शब्द क्यों कहा गया है पुत्री को, क्योंकि वह गाय का दूध दुहिती थी। तो हमारा ये जो स्टेटमेंट 3 है वो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो प्रारंभिक वैदिक कार्यों का मुख्य पेशा पशुपालन था, ठीक है। हमें यहाँ पर सही आंसर लगाना है, तो हमारा 1 सही हो जाता है और गवेषणा 1 और 4 सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको लगाना है आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 4। तो यहाँ पे इसको हटा दीजिएगा, विकल्प नंबर ए में आपको आंसर लगाना है, ठीक है। क्योंकि पुत्री शब्द जो होता है, ठीक है, दुहिता बोला गया है, सही है, लेकिन क्यों बोला गया है दुहिता, क्योंकि वो गाय का दूध दुहिती थी, इसलिए पुत्री को बोला गया है दुहिता। तो आपका आंसर हो जाएगा 1 और 4, ठीक है। गोमत शब्द का प्रयोग धनी व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता था, जिसके पास गायों की संख्या सबसे ज़्यादा होती थी उसे क्या बोला गया है, गोमत कहा गया है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप सभी बच्चे। नेक्स्ट प्रश्न, चलो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं हम। उत्तर वैदिक काल की कृषि व्यवस्था के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। कृषि उत्तर वैदिक काल का मुख्य व्यवसाय बन गई थी, बिल्कुल ये सही है। मैंने कहा था पूर्व वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय पशुपालन था, लेकिन उत्तर वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि बन गया था। खेती प्रारंभ करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, बिल्कुल सही है। हल में सामान्यतः 6 से 8 जोड़ी बैल जोते जाते थे, बिल्कुल सही है। जुताई लोहे के फाल वाले हल से होती थी, लेकिन ये हमारा गलत है। जुताई जो होता है, जुताई लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। जुताई जो है लकड़ी के फाल वाले हल से होती थी। तो हमारा यहाँ जो स्टेटमेंट 4 है वो क्या है, इनकरेक्ट है, गलत है, और सही हो जाता है हमारा 1, 2, 3। ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में सामान्यतः 6 से 8 जोड़ी बैल जोते जाते थे, ये करेक्ट है। और खेती प्रारंभ करने से पहले धार्मिक अनुष्ठान किए जाते थे, क्योंकि मैं बताई थी उत्तर वैदिक काल में हर कार्य के लिए किसका यूज़ किया जाता था, यज्ञ का यूज़ किया जाता था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा 1, 2, 3 स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक साहित्य में दास प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। तैत्रीय संहिता में दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने का उल्लेख मिलता है, बिल्कुल सही है। जो तैत्रीय संहिता है उत्तर वैदिक काल में, यहाँ पर लिखा गया है दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने का उल्लेख है, बिल्कुल सत्य है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का पूर्णतः अभाव था, ये क्या हमारा सही है। दासों को कभी कभी दान में भी दिया जाता था। दास प्रथा केवल मौर्य काल में प्रारंभ हुई, तो कौन सा हमारा आंसर सही हो सकता है, बताएंगे। कौन सा हमारा ऑप्शन जो है वो सही हो सकता है, जल्दी से बताते हुए चलेंगे। यहाँ पर दास प्रथा केवल मौर्य काल में प्रारंभ हुई, ये तो गलत है, ठीक है। दासों को कभी कभी दान में भी दिया जाता था, ये तो गलत है। उत्तर वैदिक काल में दास प्रथा का पूर्णतः अभाव था, ये भी गलत है।
तैत्तिरीय संहिता में दास दासियों को उपहार स्वरूप दिए जाने का उल्लेख मिलता है, अर्थात हमारा विकल्प ए जो है वो सही हो जाता है। विकल्प ए जो है वो सही हो जाता है, ध्यान देना है आप सभी को। उसके अलावा आगे जब चलते हैं परिवहन आरक्षक 2025-26, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे, अभी साध्य पीएससी एकेडमी में परिवहन आरक्षक की न्यू बैच चलाई जा रही है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, ठीक है। साध्य पीएससी एकेडमी में परिवहन आरक्षक की न्यू बैच जो है वो चलाई जा रही है, ठीक है। और इसमें आप देख सकते हैं कि बाइलिंगुअल क्लासेस मिलेगा आपको और विषय विशेषज्ञों के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। जो भी ऐसे बच्चे परिवहन आरक्षक की तैयारी करना चाहते होंगे, हमारे साथ जुड़कर, हमारे टीम के साथ जुड़कर आप इसकी तैयारी जो है वो आराम से कर सकते हैं। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए तो यहाँ पर नंबर दिया गया है 6265097029 में आप कॉल कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकते हैं, या आपको कैसे इस कोर्स को लेना है या कैसे एप्लीकेशन में जुड़ना है, तो इसकी सारी जानकारी हमारे दिए गए नंबर पर मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न, लोहे के प्रयोग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। देखो, 1000 ईसा पूर्व में अतरंजी खेड़ा नामक स्थान से भी हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ जिले से भी हमें लोहे के साक्ष्य मिले हैं जो कि उत्तर वैदिक काल के हैं, ठीक है। तो ये हमारा स्टेटमेंट 1 है, वो तो करेक्ट है। उसके अलावा मृतकों के साथ कब्रों में लोहे के औजार गाड़े जाते थे, ये भी सही है, आपने पहली बार सुना होगा, लेकिन ये भी क्या है, स्टेटमेंट सत्य है। उसके अलावा उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्वेत ऐस कहा जाता है, ये गलत है। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे को श्वेत ऐस नहीं जबकि कृष्ण ऐस कहा गया है, कृष्ण या श्याम ऐस कहा गया है भाई, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में, ठीक है, या उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे को श्वेत अयस नहीं कहा गया है, जबकि लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया है। तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। उसके अलावा ये हमारा स्टेटमेंट 3 गलत है। पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लोहे का प्रयोग हुआ था, तो ये भी हमारा क्या है, सही है। तो याद रखिएगा, लगभग 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ जिले से लोहे के साक्ष्य मिले हैं, सही है। मृतकों के साथ कब्रों में लोहे के औजार भी गाड़े जाते थे, ये भी सही है। उत्तर वैदिक ग्रंथों में लोहे को श्वेत अयस नहीं कहा गया है, जबकि लोहे को कृष्ण अयस या श्याम अयस कहा गया है। और पूर्वी पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोहे के प्रयोग हुए थे, ये भी हमारे क्या हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आपके जो आंसर आ जाएंगे वो 1, 2 और 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो आपके आंसर क्या हो जाएंगे, 1, 2 और 4 हो जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको घर में जाके रिपीट कर करके देखना है, रिपीट कर करके देखना है, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलो आगे, सतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में सही कथन चुनिए। इसमें पशुपालन का उल्लेख नहीं है, इसमें हल एवं कृषि अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है, इसमें लोहे के औजारों का विस्तृत विवरण है, या ऋग्वैदिक ग्रंथ है। तो आपको याद रखना है कि इसमें हल एवं कृषि अनुष्ठानों का विस्तृत वर्णन है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5 का विकल्प बी, ठीक है। चलो आगे बढ़ें, सतपथ ब्राह्मण के संदर्भ में, ठीक है, विकल्प बी हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको बताना है, मौर्यकालीन दास प्रथा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। हालांकि मौर्य काल में मैं इसको और भी अच्छे से पढ़ाऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मौर्य वाला जो प्रश्न है वो गलती से यहाँ पर आ गया है, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ये जो प्रश्न है आपके लिए होमवर्क रहेगा, ये जो प्रश्न है आपके लिए क्या रहेगा, होमवर्क रहेगा। गलती से ये मौर्य वाला प्रश्न यहाँ पे आ चुका है, लेकिन मैं आपको इसको और पढ़ाऊँगी जब मौर्य काल पढ़ाऊँगी तब। लेकिन तब भी मैंने तो मौर्य काल आप लोग को पढ़ाया है। अगर किसी को आंसर पता होगा तो बिल्कुल आप लोग इसका आंसर कमेंट कर सकते हो कमेंट बॉक्स में। चलो अब मैं आप लोगों को बताऊंगी 8 प्रकार के विवाह के बारे में, फिर इसी 8 प्रकार के विवाह से संबंधित हम लोग कुछ प्रश्नों को करेंगे, ठीक है, समझ में आया। तो मैंने बताया था उत्तर वैदिक काल में कितने प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, तो 8 प्रकार के विवाह प्रचलित हैं, जिसमें हम लोग 4 प्रशंसनीय विवाह के बारे में पढ़ते हैं और 4 निंदनीय विवाह के बारे में पढ़ते हैं। तो मैं जल्दी जल्दी आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि ब्रह्म विवाह क्या होता है, ठीक है। माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का विवाह योग्य वर्ग से किया जाना, ठीक है, माता पिता के द्वारा अपनी कन्या का विवाह जब योग्य वर ढूंढकर किया जाता है या अच्छे चरित्र वाले लड़के से किया जाता है, तो ऐसे विवाह को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म विवाह बोलते हैं।
अगर हम बात करें दैव विवाह की, तो यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहित के साथ, ठीक है, यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का विवाह करना दैव विवाह कहलाता है। अगर हम आश विवाह की बात करें तो आश विवाह में क्या होता है कि लड़का जो है, आश विवाह की अगर मैं बात करूं तो लड़का जो है, ठीक है, एक जोड़ी बैल प्रदान करता है कन्या के पिता को यज्ञ कर्म करने के लिए, और उसके पश्चात वो उसकी कन्या से विवाह करता है। तो ऐसे विवाह को बोलते हैं हम लोग आश विवाह। उसके अलावा अगर मैं प्रजापति विवाह की बात करूं तो ये क्या है, दहेज मुक्त विवाह है, ठीक है, इसमें एक भी लेन देन नहीं होता है। तो ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं प्रजापत्य विवाह। और ये जो विवाह होता था ये प्रशंसनीय विवाह की कैटेगरी में आता था उत्तर वैदिक काल में, ठीक है। अब इसके पश्चात हमारा निंदनीय विवाह आता है 4 प्रकार के। तो देख लेते हैं कौन कौन से निंदनीय विवाह हैं। तो सबसे पहले आपको याद करना है असुर विवाह, और ये पूछा गया है, असुर विवाह को ही क्रय विवाह कहा गया है। क्या कहा गया है, क्रय विवाह। तो ध्यान देना है आपको, कन्या को धन देकर या खरीद कर विवाह किया जाता है। तो असुर विवाह में क्या होता है कि जो लड़का होता है कन्या को उसके पिता से धन के बदले खरीद कर क्या करता है, विवाह करता है। तो ऐसे विवाह को बोलते हैं हम लोग असुर विवाह। उसके अलावा गंधर्व विवाह की बात करें तो आपसी प्रेम संबंध द्वारा स्थापित जो विवाह होता है उसी को बोलते हैं हम लोग लव मैरिज या गंधर्व विवाह। लेकिन गंधर्व विवाह भी निंदनीय विवाह के कैटेगरी में आता है। पैशाच विवाह की बात करूं तो जब कन्या मूर्छित अवस्था में हो, ठीक है, कन्या जब होश हवास में ना हो या मूर्छित अवस्था में हो तो कन्या के साथ जो विवाह किया जाता है ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं पैशाच विवाह। अगर मैं बात करूं राक्षस विवाह की तो अपहरण के माध्यम से, ठीक है, अपहरण कर कन्या को किडनैप करके कन्या के साथ जो विवाह किया जाता है ऐसे विवाह को बोलते हैं हम लोग राक्षस विवाह। तो आपने देखा उत्तर वैदिक काल में टोटल 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, जिसमें हम लोग बोले हैं 4 जो था वो हमारा प्रशंसनीय विवाह था, 4 जो था हमारा निंदनीय विवाह था। अब इसी से रिलेटेड हम कुछ प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। तो सभी बच्चों को इसका आंसर कमेंट करना है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, आप लोग बताएंगे, ठीक है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, ब्रह्म विवाह, योग्य वर से कन्यादान, दैव विवाह, यज्ञ पुरोहित को कन्या, आश विवाह, धन देकर कन्या खरीदना, प्रजापत्य विवाह, बिना लेन देन के विवाह। चलिए बताइए, मैंने कहा ब्रह्म विवाह में क्या होता है कि माता पिता अपनी कन्या का विवाह योग्य लड़का से करते हैं या चरित्रवान लड़के से करते हैं, वो होता है ब्रह्म विवाह। दैव विवाह में क्या होता है, यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहित के साथ जब मम्मी पापा अपनी पुत्री का विवाह कर देते हैं, ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं दैव विवाह। आश विवाह की अगर हम बात करें तो लड़का क्या करता है, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान करता है, उसके पश्चात विवाह करता है, वो विवाह होता है आश विवाह। यहाँ पे सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है, तो कौन सा सुमेलित नहीं है, बिना लेन देन के विवाह, धन देकर कन्या खरीदना। तो हमारा विकल्प सी सुमेलित नहीं है। धन देकर कन्या खरीदना ये तो असुर विवाह हो गया भाई, तो हमारा विकल्प सी क्या हो जाता है, सुमेलित नहीं है। तो विकल्प सी हमारा आंसर हो जाएगा। तो जितने भी बच्चों ने सी आंसर दिया हुआ है वो सही हो जाएगा, ठीक, ओके, सी वालों का आंसर सही है भाई। नेक्स्ट प्रश्न, अब यहाँ पे आपको चुनना है ब्रह्म विवाह प्रशंसनीय विवाह है कि निंदनीय विवाह है, दैव विवाह प्रशंसनीय विवाह, गंधर्व विवाह प्रशंसनीय, पैशाच निंदनीय। तो हमारा विकल्प सी हो जाएगा आंसर, क्योंकि गंधर्व विवाह जो है वो निंदनीय विवाह की कैटेगरी में आता है, ठीक है। जो हमारा लव मैरिज है वो प्रशंसनीय विवाह की कैटेगरी में नहीं आता है, वो निंदनीय विवाह की कैटेगरी में आता है। समझ में आया सभी बच्चों को, ठीक। समझ में आ रहा है ना कि नहीं आ रहा है। गंधर्व विवाह प्रशंसनीय विवाह की कैटेगरी में नहीं आता है, गंधर्व विवाह जो है वो निंदनीय विवाह की कैटेगरी में आता है। ओके ओके, नेक्स्ट प्रश्न, वेरी टफ लिखा गया है लेकिन वेरी टफ नहीं है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। प्रजापत्य धर्म पालन की शर्त, आश यज्ञ हेतु बैल, अशूर कन्या अपहरण, राक्षस बलपूर्वक विवाह। कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है। असुर विवाह में कन्या का अपहरण नहीं होता है, ये हमारा गलत है।
असुर विवाह में कन्या को खरीदा जाता है, कन्या को पिता से खरीदता है वर, पिता से खरीदकर विवाह करता है, ठीक है। असुर विवाह में क्या होता है कि उसके कन्या से खरीदकर विवाह करते हैं, अर्थात हम लोग असुर विवाह को कौन सा विवाह बोलते हैं, हम लोग क्रय विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय विवाह बोलते हैं। तो सी हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ओके, तो सभी को 8 प्रकार के विवाह तो याद हो ही गए होंगे। एक बार फिर से रिपीट करूं तो मैं फिर से, बोलोगे तो मैं रिपीट कर दूंगी, ठीक है। बोलोगे तो मैं रिपीट करूंगी या तो मैं आगे बढ़ूंगी। समझ में आया सभी को? ओके, चलो, उत्तर वैदिक काल में निम्न में से कौन शामिल है? इसका आंसर आप लोग बताइए, बताओ। उत्तर वैदिक काल में शामिल है हमारे सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद नहीं है। जो ऋग्वेद वाले हैं वो तो शामिल नहीं होगा, ऋग्वेद शामिल नहीं होगा, ऋग्वेद शामिल नहीं होगा। उत्तर वैदिक काल में सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो हमारा विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के उत्तर वैदिक काल की प्रमुख नदियाँ कौन सी थी? ठीक है, गंगा, सरस्वती, घाघरा और रावी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यमुना और सरस्वती। तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा और सरस्वती, ठीक है। चलो, पंच महायज्ञों में शामिल ब्रह्म यज्ञ का क्या तात्पर्य है? ठीक है, इसका आंसर आप लोग दे दो, इसका आंसर आप लोग दो, होमवर्क है सभी के लिए। इसका आंसर आप सभी बच्चे क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। एक भी आंसर नहीं बताते, रोज रोज आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, लेकिन कुछ तो मेरी बातों का मान रख लिया करो जी। रोज इतने सारे बच्चे जुड़ते हो, ठीक है, जुड़ के पढ़ते हो। अब चलो, मैडम कुछ क्वेश्चन पूछी है, लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर बता देना, लेकिन वो भी बात को आप लोग नहीं सुनते हो। कुछ तो सुन लिया करो भाई, है ना। लास्ट में जब मैं पूछे रहती हूँ कि क्लास ऑफ होने के बाद आपको इसका आंसर कमेंट करना है, लेकिन किसी का नहीं आता, किसी का नहीं आता। उत्तर वैदिक काल के दौरान निम्नलिखित में से किस जानवर का विशेष रूप से दलदली भूमि की जुताई के लिए बताया गया है? ठीक है, तो भैंस, ठीक है। जो भैंस है वो क्या करते थे? दलदली भूमि की जब जुताई किया जाता था तो भैंस से जुताई किया करते थे। तो हमारा आंसर हो जाएगा भैंस, ठीक। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को क्या कहा जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में कर वसूलने वाले को भागदूत कहा गया है, ठीक है। समझना है सभी बच्चों को। उत्तर वैदिक काल में जो कर वसूलने वाला था उसे भागदूत कहा गया है। टाइम हो चुका है इसलिए जल्दी करवा रही हूँ। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, है ना। आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखेंगे और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न करवाऊंगी, या तो बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगी या तो महाजनपद पढ़ाऊंगी। तो मैं बता देती हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोगों को प्रश्न करवाने वाली हूँ महाजनपद, क्योंकि मैंने कहा ऋग्वैदिक काल, ठीक है, मैंने कहा था ऋग्वैदिक काल। ये जो ऋग्वैदिक काल में जो प्रशासन की सबसे बड़ी इकाई थी जन, और वही उत्तर वैदिक काल में ये किसमें कन्वर्ट हो गई? जनपद, ठीक है। यही जनपद आगे चल के किसमें कन्वर्ट होगा? महाजनपद, महाजनपद। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में अब महाजनपद से रिलेटेड प्रश्नों को करने वाले हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ के आओगे? महाजनपद पढ़ के आओगे। क्या पढ़ के आओगे? महाजनपद पढ़ के आना है सभी को, ठीक है। तो उत्तर वैदिक काल से रिलेटेड मैंने जितने भी प्रश्न बन सकते थे और ऐसे प्रश्न जो हमारे एग्जाम में आ ही सकते हैं, वो सारे प्रश्नों को मैंने कवर कर दिया है। तो जो भी ऐसे बच्चे होंगे जो अभी तक मेरी क्लास से जुड़े नहीं होंगे, तो प्लीज़ आप लोग जाइए और सारे प्रश्नों को सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। अगर आप इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं तो आपके सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद मैंने ऋग्वैदिक काल के 2 वीडियो बनाए हुए हैं। उसके बाद उत्तर वैदिक काल का अभी आज क्या है? पार्ट 2 है। पार्ट 1 मैंने कल पढ़ा दिया था, ठीक है। तो आपको याद से प्लीज़ जाके एक बार देख लीजिएगा। और एक बार मैं विवाह के बारे में फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले कहा ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह। उसके बाद मैंने कहा था आपको देव विवाह, देव विवाह। तीसरा कहा मैंने आर्ष विवाह, आर्ष विवाह। उसके बाद मैंने बताया प्रजापत्य विवाह,
प्रजापत्य विवाह। ये हो गए हमारे प्रशंसनीय विवाह। और निंदनीय विवाह की अगर हम बात करें तो निंदनीय विवाह में मैंने आपको कहा, ठीक है, 4 हो गया, 5 असुर विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, गंधर्व, उसके बाद मैंने कहा पैशाच, पैशाच के बाद मैंने कहा था राक्षस। ठीक है, तो ये सारे जो विवाह हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि सही जोड़ी में भी कई सारे एग्जाम में मैंने देखा हुआ है, यहाँ से बिल्कुल प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक, देखो अभ्यास बैच के बारे में अगर मैं बताऊं तो अभ्यास बैच के जरिए हम लोग सीजी व्यापम के लिए अलग से अभ्यास बैच ला रहे हैं, सीजी टेट के लिए अलग से अभ्यास बैच ला रहे हैं, और सीजीपीएससी के लिए अलग से अभ्यास बैच लाए हैं, ताकि अभ्यास बैच के माध्यम से कम टाइम में हम आपका क्विक रिवीजन कर सकें। तो क्विक रिवीजन करने के लिए हम कुछ एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर आ रहे हैं, ताकि आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर हों और कम टाइम में आपकी अधिक से अधिक तैयारी हो सके। इसी के लिए हमारे सभी टीचर्स, ठीक है, क्या लेके आ रहे हैं, अभ्यास बैच लेकर आ रहे हैं। ठीक, तो चलो मैं फिर से एक बार विवाह को रिवाइज कर लेती हूँ, और अभी तक जो बच्चों को विवाह याद नहीं हुआ है भाई, तो एक बार फिर से समझ लो और घर में जाके फिर से एक बार पढ़ना है आप लोगों को। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ब्रह्म विवाह की, ठीक है, तो माता पिता क्या करते हैं, हर किसी के माता पिता चाहते हैं कि उसकी पुत्री को क्या मिले, योग्य वर मिले। ठीक है, तो माता पिता जब अपनी मन पसंद से एक अच्छे लड़के का, एक चरित्रवान लड़के का चुनाव अपनी कन्या के लिए करते हैं, तो वैसे विवाह को हम लोग बोलते हैं ब्रह्म विवाह। ठीक है, तो ब्रह्म विवाह समझ में आया। अब देव विवाह की बात करूं तो देव विवाह में होगा कि ऐसा जो लड़का जो यज्ञ कार्य करता है, पुरोहित का कार्य करता है, तो यज्ञ कर्म करने वाले पुरोहित के साथ अपनी कन्या का जो विवाह करते हैं, वैसे विवाह को बोलते हैं हम लोग देव विवाह। और आर्ष विवाह में क्या होता है कि जो लड़का है ना, लड़की के पिता को एक जोड़ी बैल देगा ताकि उसका पिता क्या कर सके, यज्ञ कर्म कर सके, तो ऐसे विवाह को हम लोग बोलते हैं आर्ष विवाह। उसके अलावा अगर हम प्रजापत्य की बात करें तो प्रजापत्य विवाह को दहेज मुक्त विवाह कहा गया है, अर्थात बिना लेन देन के जो विवाह किया जाता था उस दौरान उत्तर वैदिक काल में, तो ऐसे विवाह को प्रजापत्य विवाह कहा गया है। उसके अलावा अगर हम बात करें असुर विवाह को, तो असुर विवाह को क्रय विवाह भी कहा गया है। इसमें क्या होता था कि जो लड़का है, लड़की को उसके पिता से खरीद कर विवाह करता था, वैसे विवाह को हम लोग असुर विवाह कहते हैं। गंधर्व विवाह की बात करें तो गंधर्व विवाह को लव मैरिज या आपसी प्रेम संबंध से जो स्थापित विवाह है उसे हम लोग गंधर्व विवाह कहते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 नंबर पैशाच विवाह की, तो जब कन्या मूर्छित अवस्था में है, ठीक है, जब कन्या अपनी होश में नहीं है, तो उस स्थिति में कन्या से विवाह करना पैशाच विवाह कहलाता है। और राक्षस विवाह की बात करें तो राक्षस विवाह अपहरण के माध्यम से या बलपूर्वक जो विवाह किया जाता है, वैसे विवाह को हम लोग बोलते हैं राक्षस विवाह। अच्छा, आपका भी ब्रह्म विवाह होने वाला है, तो आप लव मैरिज भी कर सकते हो। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, किसका किसका ब्रह्म विवाह हुआ है या होने वाला है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, गुड इवनिंग ईशा, इतना लेट हो गए, आज तो क्लास कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो ही चुका है। ठीक है, लेकिन मुझे नहीं पता मेरा विवाह ब्रह्म विवाह होगा कि क्या होगा। ठीक है, अभी कोई डिसाइडेड नहीं है। गुड इवनिंग। ठीक, ओके, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महाजनपद काल। ठीक है, तो आप लोग प्रिपेयर करके आइएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, महाजनपद काल। तो सभी को थैंक यू। ओके, क्या बोल रहे हैं जी? ठीक है, ओके। तो मैंने जो प्रश्न पूछा हुआ है ना, उसको एक बार क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, सभी को थैंक यू। और कल 3 बजे टाइम में आ जाया कीजिए इसी चैनल में, मेन चैनल में नहीं, इसी चैनल में होता है मेरा क्लास, तो आपको इसी चैनल में 3 बजे उपस्थित हो जाना है। ठीक है, और पढ़ के जरूर आइएगा महाजनपद काल। ठीक है, ओके, कोई नहीं।